हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल इंडियन करेजी स्टडीज पर। आज चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना पिछला वीडियो और उसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट पाई बाई 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 7। तो हम लोगों को क्या करना, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 7। समझ में आ गई इतनी बार ना? पक्का आ जाओ। तो चलो हम लोग चालू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट पाई बाई 4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बात को, यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि इसको हमको कैसे करना है। कुछ दिमाग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते? लगाओ थोड़ा दिमाग, सोचो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चों लोग ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस वाले फंक्शन को, इसको क्या करें, लेट कर ले। लेट किया क्या, कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू थीटा। क्या दिख रहा ना, कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू 3। अब अगर कॉट थीटा इक्वल टू 3 है तो हम लोग यहीं पर स्टॉप कर गए। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि अब इसके बाद इसमें क्या होगा। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या, कॉट पाई बाई 4 माइनस 2। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि इसको मैंने क्या किया था, थीटा माना था, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग क्या करें, यहाँ पर पुट करा दें तो हो गया थीटा। आ गई बात समझ में? पक्का दिख रहा ना? इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट करा दी। अब ये हो गया कॉट पाई बाई 4 माइनस 2 थीटा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से इस बात को, इसको हम लोग क्या करें कि ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड करा दें तो tan पाई बाई 4 माइनस 2 थीटा। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। देखो कॉट के फॉर्म में था, हम tan के फॉर्म में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरली तौर पे ये देखा गया है कि साइन कॉस tan पे अगर हम किसी वैल्यू को ले आते हैं तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है, सेक कोसेक और कॉट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ चलते हैं। अब लिखा 1/10 पाई बाई 4 माइनस 2 थीटा। अब इसमें देखो ध्यान से, अगर दिख रहा हो तो लिखा हुआ है tan a माइनस b। तो tan a माइनस b का फार्मूला लग गया। अब क्या होगा tan a माइनस b का फार्मूला, देखो 1 क्या होता है, माइनस का है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो क्या किया जाए। अब देखो ये चला गया ऊपर तो हो गया कितना, 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b। हो गया एक नंबर का काम। चलो फिर अब देखो यहाँ पर यार, देखो ये ए बी है ना, ये यार चेंज करो, यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया। देखो यहाँ वैल्यू चेंज करो, ये फार्मूला पुट किया। अब यहाँ पर ए क्या था हम लोगों के पास, ये ए था और ये बी था, वैल्यू लगा दे इधर पर, ठीक है। 1 प्लस tan पाई बाई 4
और tan 2 थीटा अपॉन tan π/4 माइनस tan 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या है कि ये a था ये b था, हमने मान के वैल्यू पुट कर दी। अब चलिए यहाँ पर तो यार tan है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हम लोग देखो समझना बात को जरा, यहाँ पर cot थीटा बराबर 3 था, तो यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा निकाल लें तो क्या हो जाएगा 1/3। आई बात समझ में बच्चों? ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई ना? पक्का डब्बा गोल हो जाएगा चूक गए तो। अब देखो इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, 1 + tan π/4। अभी देखो हम लोगों ने अभी एक फार्मूला अप्लाई किया है, कौन सा? tan a माइनस tan b का। अब हम लोग दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे tan 2 थीटा का। अब tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताएं बच्चों? tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan 2 थीटा का फार्मूला ये। अब सेम नीचे tan π/4 माइनस tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का देख लो ध्यान से, बिल्कुल ठीक। मिटा लें एक तरफ। अब आ जाओ इस तरफ भाई, 7 प्रूव करना था। ठीक है, इस तरफ आ जाओ और ये tan की वैल्यू हमारी लिखी रहने दो। ठीक है, चलो यहां से हम लोग हवाई जहाज उड़ा के लिए चल रहे हैं, इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस, अब देखो tan π/4। ठीक, कोई दिक्कत? tan π/4 इंटू 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन tan π/4 माइनस 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? tan थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दिया है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। देखो 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू होती है 1, मतलब 45 का मान, और ये हो गया 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। होगा कैलकुलेशन तो तुम्ही को करना पड़ेगा। ठीक है, 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। तो बच्चों एलसीएम ले लिया, ये देखो इतनी बात समझ में आ गई ना? 1 अब ये मल्टीप्लाई करा दो, हट गया 2/3 अपॉन ये कितना हो गया बताओ 8/9 अपॉन 1 माइनस 2/3 अपॉन 8/9। इतनी बात समझ में आ गई है? चलो आ जाओ इधर पर मैदान में, उतरो फटाक से। अब देखो बच्चों हम लोग मामला यहाँ लेके आ रहे हैं, तो हो गया है 1 प्लस 2/3 और ये क्या 9 ऊपर चला गया। देखो 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 8 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 9 अपॉन 3 इंटू 8। अब देखो इससे ये कट गया 4, इससे कट गया 3, इससे कट गया 4, इससे कट गया 3, तो हो गया क्या 1 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 बच्चों, तो हो गया 4 प्लस 3/4
अपॉन कितना हो गया 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कट गया है तो ये हो गया 7/1 बराबर 7। ये हो गया राइट हैंड साइड। आ गया बच्चों सवाल समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? दो फार्मूले यूज हो गए हैं। फार्मूले हमने कहा है याद करो तो याद करो, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रही ना? पक्का मजा तो आ ही रही होगी यार, है? और पढ़ाई वढ़ाई यार करे रहो यार, कंपटीशन में यार मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलो ठीक, तो आ जाओ बच्चों एक नए क्वेश्चन के साथ। बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी पढ़ने में। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई जा रहे, अब तो गर्मी की छुट्टी मौज मार रहे सर तुम लोग सब एक नंबर का है, लेकिन वो पढ़ाई करे रहो काम आएगी। ठीक है, तो देखो सीखो सीखो मतलब है। चलो आओ आ जाओ, लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x इक्वल टू π/4 माइनस x/2। ठीक, इतनी बात आ गई। प्रूव करना है हमको क्या? ये क्या प्रूव करना है? π/4 माइनस x/2 को हमको प्रूव करना है। तो चलो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। ठीक, लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक, बहुत नन्हा सा सवाल है बाबू, देखो कितना छोटा सा नन्हा मुन्ना सा दिख रहा है। चलो इसको करते हैं, देखें ये दिख रहा है नन्हा की है नन्हा। आ जाओ, अब यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को चालू करने से पहले या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर इसको हम किस जगह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हमको कहाँ से उठाना है और कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में tan इनवर्स तो दिख ही रहा है कि ये लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे इसके अंदर वाले भाग से। यहाँ पर लिखा है कि cos x। अब बच्चों कि लिखा हुआ है ये cos x, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? एक फार्मूला होता है क्या, कौन सा? sin 2x का। एक फार्मूला होता है cos 2x का। तो बच्चों यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अच्छा sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, और cos 2x का फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो कोई बात नहीं। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x/2। जब 2 था तब x था, जब 2 नहीं है तो x/2 हो गया। ठीक है, उसी का जस्ट एंगल का आधा हो गया, माइनस साइन स्क्वायर x/2। इतनी बात याद रखो। आ गया, देखो 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, या साइन स्क्वायर x लिखो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x तब भी 1 होता है। कुछ भी लिख सकते हो बाई 2, सेम एंगल होने चाहिए, 1 ही वैल्यू होगी। प्लस साइन 2x का तो 2 साइन x/2 और कॉस x/2। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। यहाँ पर 2 फार्मूले 3 फार्मूले अप्लाई हो गए हैं एक साथ। अब देखो ये देखो क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो देखो लिख दो इसको, cos x/2 माइनस साइन x/2 एक ब्रैकेट, और cos x/2 प्लस साइन x/2। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला बन रहा है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ए बी, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक होल स्क्वायर ये है, स्क्वायर से प्लस वाला पोर्शन कट गया है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो ऊपर चलते हैं हम लोग, इसको लिख लो, जो प्रूव करना है उसको किनारे लिख लो, एक कोने में पहुंचाओ इसको कोने में। चलो अब झटाक से, ठीक, ये मामला हो गया साफ। अब ये मामला साफ हो गया तो इसी के साथ हम लोग चलना है यहाँ। अब देखो ये दोनों कट गए, बचे वाले को लिख लो tan इनवर्स, और लिखा हुआ है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, साइन लिख लो चाहे पहले cos लिख लो, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का ना। चलो फिर आगे। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, इससे हम लोग क्या करें कि cos x बाई टू कॉमन ले ले, tan इनवर्स cos x बाई टू ऊपर कॉमन ले लिया तो हो गया कितना 1 माइनस tan x बाई टू। अब कैसे, तो कॉमन लिया तो इसमें cos x बाई टू डिवाइड हो गया तो sin x बाई टू cos, अबे sin अपॉन cos tan होता है ना, तो tan हो गया, ऐसे ही नीचे हो गया तो हो गया 1 प्लस tan x बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अब देखो cos x बाई टू, cos x बाई टू कट गया, अब हो गया कितना, देखो बच्चों ध्यान से 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करें कि इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4। 1 वैल्यू होती है tan में 45 की, और 45 को रेडियन में लिखते हैं हम लोग क्या, पाई बाई 4। तो बच्चों tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन tan पाई बाई 4 और प्लस tan x बाई टू। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये लिखा हुआ है tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b। तो जब बात होती है कि tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b, तो यहाँ पर सीधे सीधे मेरे पास फार्मूला जनरेट होता है, क्या क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है tan इनवर्स और tan a माइनस b, मतलब tan a माइनस b का ये फार्मूला बन गया है। ठीक है, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स और tan a माइनस b, ठीक है, tan a माइनस b, ये जो पोर्शन है ये tan a माइनस b। अब हम लोग जानते हैं कि ये हट गया tan इनवर्स और tan, तो बचा कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। यही तो प्रूव करना था, ठीक, यही तो प्रूव करना था बच्चों। देखो इधर पर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मजा आया क्वेश्चन करने में, फार्मूले सीख के 4-5 फार्मूले तो अप्लाई हो ही गए होंगे ना, तो फार्मूले पे विशेष ध्यान, मैथ पढ़ना है तो फार्मूले याद करना है।
बच्चों मजा आ रही है ना? कुछ अपनी भी राय बताएं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं, और कोई टॉपिक हो तो वो भी बताएं, ठीक है? तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है ना। चलो फिर देखते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा सा है। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा केवल एक मकसद है कि बस आप लॉजिक को समझो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स रूट एक्स। तो हमको क्या करना है, ये प्रूव करना है, 10 इनवर्स रूट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बच्चों लोग दिमाग में एक बात आ रही होगी आप लोगों के ना, क्या बात आ रही होगी कि ये सारा क्वेश्चन दिया गया हमको इस फॉर्म में, cos के फॉर्म में, यहाँ दिया गया आ रहा है आंसर 10 के फॉर्म में, यहाँ पर हमको दिया गया है x और आंसर में आ रहा है रूट x। तो बच्चों ये हम लोग कैसे करें बताओ? लगाओ दिमाग, घुमाओ चक्रगिरनी अपने दिमाग की। नहीं समझ में आ रहा तो चलो देखो, छोटा क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें 1/2 cos इनवर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं x को रूट x का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ा बच्चों? स्क्वायर से रूट हट गया। समझ में आ रही है ना बात? अब 1 प्लस इसी तरीके से रूट x का होल स्क्वायर। बताओ, लॉजिक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई, अब देखो सबसे पहले रूट तो मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि आखिर ये tan इनवर्स कैसे आएगा, है? tan इनवर्स कैसे आएगा? तो tan इनवर्स कैसे आएगा बताइए आप लोग, कुछ समझ में आ रहा हो तो। बच्चों यहाँ पर फार्मूला देखो एक बन रहा है। क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है आपका cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। तो जब भी cos इनवर्स में 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर आता है तो ये फार्मूला बनता है बच्चों किस चीज का जानते हो? ये बनता है 2 tan इनवर्स ए का। तो यहाँ पर ए की जगह रूट एक्स है तो लिख दे, देखो 2 tan इनवर्स ए रूट एक्स, मतलब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो होता है वो ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स का फार्मूला ये बन गया। यहाँ से 2 से 2 कट गया है और ये आ गया है tan इनवर्स रूट एक्स। तो बच्चों ये है आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन समझ में आया? मजा आई? लॉजिक समझा? ठीक है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है। और मेन चीज फार्मूले जो है ना आप लोगों को याद होते जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करना कि फार्मूले जो हैं वो आप लोग याद करें। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है tan cos इनवर्स x इक्वल टू 2/√5। इसको हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर पर tan cos इनवर्स x लिखा हुआ है यहाँ पर इक्वल टू 2/√5। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन में हम लोग cos इनवर्स x का फार्मूला लगा दें। किसके फॉर्म में? tan के फॉर्म में।
जब हम लोग cos इनवर्स x का फार्मूला tan के फॉर्म में लगा दें तो होगा क्या? देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये cos इनवर्स x का फार्मूला tan के फॉर्म में होता है इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 जैसा कि दिख रहा है। अब ये भी पता है कि tan इनवर्स दोनों हट जाएंगे तो बचेगा कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5। ध्यान से पढ़ना बच्चों, याद रख लो, ठीक। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें कि बोथ साइड क्या कर दें? स्क्वायर करा दें या इसको इधर भेज दें, कोई दिक्कत? भेज दीजिए पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन रूट 5। अब क्या करें हम लोग? बोथ साइड स्क्वायर करा दें, कोई दिक्कत? आओ इधर पर, इस साइड पे पहुंचे हम लोग। जब स्क्वायर करा दिया तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर अपॉन रूट 5 का स्क्वायर। ये बच्चों वाला खेल समझ में आया ना? पक्का? इधर पर क्या लिखा हुआ? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर और रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं हम लोग। आ गया कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 5। अब मल्टीप्लाई करा दो इधर, 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये उस तरफ चला जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए बच्चों? 5 इक्वल टू 9x स्क्वायर। ये इधर डिवाइड करा दो, x स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 9। अब इसका जब हम लोग स्क्वायर उस तरफ गया तो रूट में हो गया, रूट में होगा 5 अपॉन 9 तो हो गया कितना? रूट 5 अपॉन 3 प्लस माइनस। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। इतनी बात समझ में आएगा मेरे मुन्ना? पक्का पढ़ रहे हो? इसका मतलब है पढ़ो ध्यान से। अब हुआ कंपटीशन पूछा जाएगा और क्या कहते हैं एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी करके चलो बच्चों लोग। चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, आप लोग सामने नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ बढ़िया सा देखने में सुंदर सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सारी ट्रिकें सीख लीजिए। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 10 ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस cot इनवर्स 3। इसको हम लोगों को सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चों? आ जाओ फिर, बहुत तेजी से मैदान में उतरिए। लिखा हुआ है सबसे पहले 10। अब जब ये लिखा है 10, अब यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 हम लोगों को क्या समझ में आ रहा? हम लोगों को ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमने पिछले सवालों में बताया आप लोगों को कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो तो बोलिए झट से। बताया? चलो फिर क्या होता है? 2 tan इनवर्स 1/2। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला याद है कितना होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह लिखा हुआ है 1/2, तो अप्लाई करा दो। x की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे आओ। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है cot इनवर्स 3, तो cot इनवर्स 3 को हम लोग कैसे करेंगे बताओ जरा। तो हुआ cot इनवर्स 3 को हम लोग पलट दें, tan के फॉर्म में लाएं। तो जब tan के फॉर्म में लाएंगे तो ये जो 3 है कौन में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए tan के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन तैयार हो चुका है। थोड़ा लॉजिक लगा के दिमाग से सोच विचार के ही क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो tan इनवर्स ये कितना हो गया
1/2, ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, कुछ नहीं, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। सॉल्व कर रहे हो, tan इनवर्स 1/3 कर लिया ना सॉल्व। आ जाओ फिर मैदान में। अब tan इनवर्स, ये 4 एलसीएम ले लो, तो 4 माइनस 1 3/4, 4 ऊपर गया तो हो गया 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हम लोगों को लिखा हुआ है tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, बताया पिछले क्वेश्चनों में कि tan A माइनस tan B का फार्मूला होता है tan, ऐसे ही रहेगा, और tan इनवर्स कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी फटाक से। tan A तो मतलब A माइनस B अपॉन 1 प्लस AB। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? दिख रहा है फार्मूला पक्का? कोई गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं। तो फिर अब इसको आगे कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आ जाओ फिर ध्यान से। अब हमने जैसा बताया कि tan इनवर्स से ये दोनों चले गए, बचा केवल अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट। इधर पर देखो एलसीएम ले लो बच्चों, 3 एलसीएम आ गया, हो गया कितना, 4 माइनस 1 तो हो गया 3/3। कितना हो गया, लिखते हैं क्या पहले से डायरेक्ट कि ऐसे ही? चलो लिख दे रहे हैं, 4 माइनस 1/3 अपॉन, इधर हवाई जहाज उड़ाया क्या है, ठीक, और इधर पर देखो 3 × 9 तो 9 प्लस 4, तो 9 ऐसे लिखते हैं, तो पूरा कर रहे हैं तो 9 प्लस 4/9। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखो क्या हो गया, 3/3 अपॉन 13/9। बात समझ में आ गई होगी? अब ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, हो गया कितना, 3 × 9/3 × 13। ये दोनों कट गए हैं, 13 है ना, 13, तो ये हो गया 9/13। दैट्स ऑल। ये आपका आ गया आंसर। बच्चों मजा आई क्वेश्चन करने में? समझ में आया ना? आया होगा, नहीं आया है तो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो फिर 9/13 ये हो गया हमारा एक अगला क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करें, चलो देखते हैं एक नया क्वेश्चन, ठीक, चलो। तो देखो बच्चों लोग आपके सामने नया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझो इसको, मजा आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स 4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा। अब हमको क्या करना है, हम लोग क्या करें, प्रूव कर दें। प्रूव करना है क्या हम लोगों को, ये 1/2 sin इनवर्स 4/5। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो बच्चों आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हम लोगों ने, क्या ली, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। पक्का? अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, और tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स A की जगह क्या है 1/4 प्लस B की जगह क्या है 2/9 अपॉन 1 माइनस A
डी। अच्छा बच्चों, एक चीज और बात समझो, जब यहाँ पर प्लस होता है तो ऊपर प्लस होगा, जब माइनस होता है तो माइनस होगा। पक्का समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गई बात, ठीक है। अब समझिए बात को जरा, ये हो गया tan इनवर्स। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 9 चौका 36, कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा? 9 प्लस 8 अपॉन 36 अपॉन ये 36 माइनस 2 अपॉन 36। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इधर पर। अब जब इतनी बात आ गई है तो देखो tan इनवर्स, पक्का दिख रहा ना मजे से? 9 8 17 अपॉन 36, 17 अपॉन 36, और ये इधर क्या हो गया? 36 माइनस 2 34 अपॉन 36। बच्चों इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखो इससे दोनों ये कट गया, बचा कितना? tan इनवर्स 17 अपॉन 34। इससे ये भी कट गया, बचा कितना बच्चों? tan इनवर्स और 1/2। अब बउआ यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, मौज आने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ से आप गोता खाओगे समंदर में। अब बताओ, मुझको लाना है साइन के फॉर्म में, आंसर आ रहा है tan के फॉर्म में। अब बताओ क्या करोगे? लगाइए दिमाग अपना, तो समझ में आ रहा ना? यहाँ पर हमको लाना है साइन के फॉर्म में, यहाँ पर आया है tan के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे कि tan का फार्मूला वो लगाएंगे जो साइन के फॉर्म में जिसका आंसर हो। तो क्या होता है, अब देखो हम लोग बताते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे, और tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब जो ये फॉर्म है, कौन सा फॉर्म? ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला फॉर्म 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला मैंने tan के फॉर्म में बताया है, अलग होता है। अब साइन के फॉर्म में अलग होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन के फॉर्म में इसका मान लिखेंगे। देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2 आंसर मेरा आ चुका है। साइन इनवर्स 4/5 लाना है, तो 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में फार्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो बच्चों, नहीं, क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में tan इनवर्स का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर? 2x, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो इस तरफ आ जाए हम लोग, ठीक है। चलो इस तरफ आ जाओ, धड़ाक से एकदम यहां से उड़ान भराओ। अब देखिए 1/2 साइन इनवर्स 2 से 2 कट गया, दिख रहा है? 1/1 बचा, और ये कितना हो गया? 1 प्लस 1/4। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्वायर 4 हो गया, और 1/2 साइन इनवर्स, ये एलसीएम ले लिया, 1/4 प्लस 1/4। अब क्या होगा? साइन इनवर्स, ये 4 ऊपर गया तो 4/5। यही तो प्रूव करना था। ठीक बच्चों, यही प्रूव करना था। फार्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया और ये मेरा आंसर देखो यहाँ पर आ गया। ठीक बच्चों, चलो फिर देखते हैं हम लोग नया क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मतलब हमारे इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए मैथ के, ठीक है, या इंग्लिश के भी, वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में फुल प्रूफ पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा ना गया हो। हम आपके लिए चुनिंदा बिल्कुल क्वेश्चन लेके आते हैं। आसाम की जैसे चाय पत्ती होती ना, चुनिंदा बागान की चाय पत्ती ताजा टी, तो ऐसे ही बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन लेके आता हूँ बिल्कुल एकदम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को देख के आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाने वाला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? लिखा हुआ है प्रूव करना है पाई। ठीक है, 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई। हमको क्या करना? पाई प्रूव करना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लें अगर, तो सबसे पहली बात हम लोग इसको 2 के फॉर्म में करेंगे। पहला ये उठा लेते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है tan a प्लस tan b, मतलब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या? tan इनवर्स a की जगह क्या है 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्लस जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखा रहने दें हम लोग ये वाला पोर्शन। आ जाओ इधर पर। अब क्या हो गया? ये tan इनवर्स, ये कितना हो गया यहाँ पर 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, 2 tan इनवर्स, समझ में आ रही ना बात बच्चों? ये क्या हो गया 3/2 अपॉन 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये 2 से 2 तो कट गया, खत्म, काम 35 हो गया इसका। tan इनवर्स ये हो गया 3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब बच्चों यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर फिर से tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला बन गया है। तो फिर चलो हम लोग ऊपर ले चले। भाई यार मिटा दे रहे हैं, देखो इधर। ठीक, ये मिटल गया और ये यहाँ पर ऐसे बना दूं। अब आ गया कितना 2। अब फिर से लगा दिया tan इनवर्स का फार्मूला, मतलब tan a इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो क्या हो गया 3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/3। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब 2 हो गया तो कितना हो गया यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखो 9 प्लस 1/3 अपॉन ये कितना हो गया? अगर 3 कट गया, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। तो ये हो गया कुल मिला के हमारे पास आ गया tan इनवर्स 10/0। और बच्चों जब 10/0 वाली बात आ गई है यहाँ पर, तो इसका मान क्या होगा बताओ? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब अरे यार देखो समझो बात को, ये tan इनवर्स ये होगा इनफिनाइट। ठीक है, और जब tan इनवर्स इनफिनाइट ये 90 डिग्री का मान होता है।
और ये 90 डिग्री का जब मान हुआ है तो बच्चों तो ये π/2 आ गया, ठीक है। और जब π/2 आ गया, ये 2 ऊपर था, इस 2 से 2 कट गया तो आ गया π/2, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया ना, इसका आंसर क्या होगा, पाई होगा। प्रूफ किया तो पाई आ गया। मजा आ गई ना क्वेश्चन करके। चलो देखते हैं और मजेदार क्वेश्चन। अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा ना, चलो फिर देखते हैं। तो बच्चों लोग देखो, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नया लिखा हुआ है, बहुत मस्त मजेदार क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। अभी सोच रहे हो कि अभी इससे पहले वाला था tan इनवर्स x इक्वल टू पाई निकल रहा था, लेकिन बच्चों यहाँ पर साइन वाले हैं, वो tan वाला था, ये साइन वाला है। इसमें कह रहा प्रूव दैट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये प्रूव कराना है, ठीक। तो इसको कैसे प्रूव कराएंगे हम लोग, तो चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मजा आएगी। और इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। अब आपके अगले वीडियो में आपको कोई नया चैप्टर मिलेगा और कुछ मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब समझो इस बात को। सबसे पहली चीज, ये चैप्टर पढ़ा आपने, इसमें आप जितना भी न्यूमेरिकल हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये इसके सारे फार्मूले आप लोग याद कर लो अच्छे से, एकदम मजेदार, बिल्कुल भोकाल टाइट करा दो साले को। और फार्मूले जब याद होंगे बच्चे, तो फिर आप लोग क्वेश्चन झटाझट कर लोगे, ये बात समझ लीजिए, और तब मजा भी आएगी। चलो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन चालू करते हैं। अब इसको कैसे किया जाए, दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो हम लोग क्या करें, अपने जो इक्वेशन दी गई है, गिवन इक्वेशन, क्या है मेरे पास इक्वेशन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। ये हम लोगों के पास गिवन इक्वेशन है, जो कि प्रूफ ये कराना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जिस तरीके से हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाते थे, इसी तरीके से साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, मतलब साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे। अब होता क्या है ये बच्चों, tan का पता था, साइन का देख लो, तो होता ये है क्या, इस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, जैसा है वैसा रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक काम करिए, अब क्या करेंगे काम, इसमें काम ये करना है आप लोगों को कि ये वाला जो पोर्शन है, कौन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या करा दें, उधर पहुंचा दें। देखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड, कोई दिक्कत यार, इसको इधर पहुंचा दिया, इक्वल के पाई को उस तरफ, तो माइनस में हो गया बात। अब इस साइन को भी वहां पहुंचा दो, और जैसा जो ये लिखा हुआ है वैसा ही इसको लिखा रहने दो। साइन इनवर्स उस तरफ गया तो साइन की फॉर्म में बन गया साइन, और ये हो गया कितना,
पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यही लाइन में खेल है पूरा। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, किसको नहीं आई है? जिसको नहीं आई है वो क्या करे, लाइक दबा दे कायदे से, और देखो इस क्वेश्चन को अपने आप समझ में आने लगेगा। देखो ये साइन इनवर्स उस तरफ चला गया, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड हो गया। अब बच्चों चले हम लोग ऊपर, ठीक है, चलो इधर से हम लोग हवाई जहाज उड़ा के चलते हैं इधर पर, और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग फुल प्रूफ। देखो ये लिखा हुआ है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो लिखा हुआ साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर वही फॉर्म लिखा है साइन 180 माइनस साइन इनवर्स जेड, तो सीधे सीधे आ गया क्या, साइन इनवर्स जेड। इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं? चलो आ जाओ फिर मैदान में। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है बताइए, हमको क्या लाना था, बताइए क्या लाना था हम लोगों को? हम लोगों को लाना था क्या, हम लोगों को क्या लाना, देखो बच्चों हम लोगों को क्या लाना था, यहाँ पर देखो इधर पर साइन साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ये ऐसे ही हो गया। अब देखो साइन से ये क्या हो गया, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन से साइन इनवर्स चला गया, तो बचा z। ये चीज ये फॉर्म बनाना था, यहाँ पर साइन छूट रहा था ना हम लोगों का, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, बस ये काम करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग अपना लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है, हमको प्रूव क्या करना है, पहले ये देखो हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का आंसर, जो प्रूफ है ना, जो प्रूफ का आंसर उसी के दम पे हम लोग सेट करेंगे इसको। देखो प्लस 2yz अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि 2yz, अब 2yz इसका मतलब y वाला का पोर्शन जो है z के साथ सेट हो रहा है, और जहां पर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वाले में, इसका मतलब इस वाले पोर्शन को हम लोग z के साथ सेट कर दें। अब देखो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सेट, हटाओ ये सब मोबाइल। अब देखो बच्चों ध्यान दो, अब यहीं पर खेल हो गया पूरा, ये सेट कर दिया हमने इसके साथ, किसके साथ, जेड के साथ वाई को सेट कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या करें, बोथ साइड क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर करा दे, क्या करा दे, स्क्वायर। जब स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, z माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों, बहुत साइड स्क्वायर कराने पे हम लोग सामने क्या आ गया, ये आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान दो बच्चों, अब आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ यार, देखो इधर आओ इधर आओ इधर पर आओ, फिर से इधर आओ, ठीक है, फिर से इधर पर आओ, देखो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस कहाँ गया, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। 2a कितना है z, b कितना है y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? देखो इसलिए 2yz 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म तैयार हो गया। चलो खोल लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सबको भी खोल लो। जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2zy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ इधर पर, सबको इस तरफ ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2zy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई ना कायदे से? इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों? अब देखो इसमें क्या कट पिट रहा है, काट पीट दो, ये कट रहा और ये कट रहा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सेट कर दो प्रूफ के हिसाब से, जेड स्क्वायर प्लस 2zy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है प्रूफ। ये इति सिद्धम हो गया है, मतलब क्या हो गया है? प्रूफ हो गया है, आंसर आ गया। मैच करा दिया ना ये आंसर है, पक्का समझ में आ गई ना बात? अब इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म हो गया, इनवर्स फंक्शन भी खत्म हो गए। बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से लगाने होंगे। मैंने आपको मेथड बता दिया है, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले भी सिखा दिए हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। इसके दम पे आप लोग क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, सवाल लगाओगे, क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे और बढ़िया कस के कायदे से प्रैक्टिस करोगे। मज़ेदार पेपर होके आएगा, देखना मज़ा आ जाएगी। तो फिर बच्चों इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।